Hi everyone, welcome. So in this video we are going to discuss some MCQs related to the topic IUPAC naming. हम लोग IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं ये बात तो पहले वीडियोस में कर चुके हैं, है ना। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, जो MCQs आपकी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है उनको प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि हम लोग जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है प्रीफिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखना होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद हम लोग लिखते हैं सफिक्स, ठीक है। अब हमारे पास प्रीफिक्स में क्या सीन है, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे हमने उनको मेंशन करना होता है ना। वर्ड रूट में क्या होता है, कितने नंबर की कार्बन की पेरेंट चेन है हमने वो बताना होता है। और सफिक्स में हमारे पास दो सफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी आप हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं या फिर डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको भी यहीं पे मेंशन करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को भी मेंशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो आपने क्या बताना है, एन इन और आइन के बारे में बताना है। और फंक्शनल ग्रुप मतलब आपके पास अल्कोहल अटैच है, जैसे ओ एच अटैच हो सकता है, सी ओ एच अटैच है, सी एच ओ अटैच है, आपने वो मेंशन करना है। प्रीफिक्स में एक बात आपने और याद रखनी है कि जब भी आप कोई प्रीफिक्स लिखेंगे, मान लो हमारे पास दो प्रीफिक्स हैं तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। क्लोरो और ब्रोमो दोनों है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे फिर क्लोरो लिखेंगे। जैसे हमारे पास मिथाइल और इथाइल है तो पहले इथाइल मेंशन करेंगे और उसके बाद मिथाइल को मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है और इसमें लिखा है आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर आर। ऑप्शंस गिवन है, रिस्पेक्टिवली नेम्स गिवन है कि पहले वाले का क्या नाम है और सेकंड का क्या नाम है। तो देखो पहले हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर गिवन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हमने ओपन स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ओपन स्ट्रक्चर में क्या होगा, जहां पे भी टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे सब जगह पे क्या है, हमारे पास कार्बन है ये। तो हमारे पास ये जो पूरा कंपाउंड है इसके अंदर कितने कार्बन है, 6। अब हमने क्या करना है, सबसे लंबी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। हम यहां से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। यहाँ पे जहां भी जितनी वैलेंसी वैकेंट है आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे खुद से। तो देखो हमें पता चल गया कि 5 कार्बन की तो ये पेरेंट चेन है, उसके बाद इसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो देखो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये 3 मिथाइल पेंटेन। थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और बाकी कितने नंबर की पेरेंट चेन है, 5। उसके लिए हमने लिख दिया पेंट। सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं हमारे पूरी स्ट्रक्चर में, इसीलिए पेंटीन। तो इसका नाम क्या हुआ, 3 मिथाइल पेंटीन। क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया। मान लो कुछ को नहीं आ रहा इसका नाम लिखना, तो वो क्या करेंगे, सेकंड वाले से चेक करेंगे। सेकंड से चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। ऐसा कुछ हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे और एक कार्बन है यहाँ पे। फिर से हमने वही करना है, सबसे लंबी कार्बन की चेन देखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमारे पास सेकंड पोजीशन पे अटैचमेंट है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे CH3 है इसलिए हमने 2 मिथाइल लिखा। 4 कार्बन की हमारे पास पेरेंट चेन है इसीलिए ब्यूट लिखा, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है इसीलिए एन लिखा। समझ आया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होता तो हम इन लिखते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लिखते। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं और नहीं दिख रहा होगा, तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है, हमने क्या करना है, सबसे पहले सबसे जो लंबी पेरेंट चेन है उसको सेलेक्ट करना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो या तो यहाँ से। हम दोनों साइड से स्टार्ट करते हैं। इधर 1 दिया, यहाँ 2, यहाँ पे 3, इधर 1 2 3। जैसे ही हम थर्ड पोजीशन पे आए तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है थर्ड पोजीशन पे। इधर से आ रहे हैं तो थर्ड पे कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारी करेक्ट साइड है नंबरिंग के लिए वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से। कई बार क्या होता है ना, आपसे नंबरिंग में ही मिस्टेक हो जाती है तो आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और
एट। 8 कार्बन की चेन है, 8 के लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑक्ट। क्योंकि हमें कोई भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिख देंगे? एन। अब हमने क्या करना है? प्रीफिक्स मेंशन करना है। पहले देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ऐसे ऑप्शंस गिवन है। पहला है हेप्टेन, गलत हो गया। अगले वाले में ऑक्टेन है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से आपको क्या दिखाई दे रहा है? थर्ड पोजीशन पे तो हमारे पास क्या अटैच है? मिथाइल। इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर आपके पास फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच है? देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो ये अब इथाइल ग्रुप हो गया। तो फोर्थ पोजीशन पे आपके पास इथाइल अटैच है। अब जैसा मैंने अभी बताया था, आप क्या करेंगे? पहले इथाइल को मेंशन करेंगे, उसके बाद मिथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में। देखो यहाँ पे कहाँ है ऐसा गिवन? 3 मिथाइल 4 इथाइल, जबकि 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, पर मगर अल्फाबेटिकली नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगले में तो इनकी पोजीशन ही गलत दे रखी है। फिर ये क्या है? 4 इथाइल, ठीक है। 3 मिथाइल, ये भी करेक्ट है, ऑक्टेन। तो हमारे पास ये क्या है? करेक्ट आंसर, और ये बाकी रॉन्ग है। समझ आया? नेक्स्ट देखो, अगर आप लोग सिर्फ रूल्स पढ़ते हो ना, तो रूल्स पढ़ने से इतना ज़्यादा आपको समझ नहीं आता जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस से समझ आता है। यहाँ पे गिवन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। फिर से वही करते हैं, अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखो, या तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो या तो यहाँ से। अब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहीं पे तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और यहीं पे क्या? सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 कार्बन की चेन है, यानी पेंट। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए एन। अब कुछ बच्चों को क्या लग रहा होगा कि ये है तो डबल बॉन्ड। नहीं, ये डबल बॉन्ड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में है। अगर डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में होता इस तरीके से, तब हम ईन लिखते। क्योंकि अभी यहाँ पे सभी कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसीलिए हमने एन लिख दिया। अब देखो, बहुत सारे लोग ना सिर्फ ये चेक करेंगे कि पेंटेन आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सबको कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो COCl अटैच है, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ Cl, इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं OYl क्लोराइड, ये जो सबके बाद में लगा हुआ है। तो ये चेक करके आपने क्वेश्चन को क्रॉस नहीं करना है। आपने क्या देखना है? आपके सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये बी में है 2 इथाइल 3 मिथाइल, ये तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स कैसे हैं? मिथाइल। ये वाले में लिखा है 2 3 डाई मिथाइल। डाई इसलिए आया क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और 2 3 क्या मेंशन करते हैं? इनकी पोजीशंस को। फिर आगे लिखा है पेंटेनॉइल क्लोराइड, जो इस पूरे के पूरे ग्रुप के लिए लिखा हुआ है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, द करेक्ट आईपीसी नेम। ये कंपाउंड है, आपने इसका नाम लिखना है। अब देखो, ये जो 6 मेंबर की रिंग आपको अंदर दिखाई दे रही है, इसका नाम सबको पता है, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन कब होती है? जब यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड लगे हो या फिर एक ऐसे सर्कल लगा हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होती है। अगर ऐसे लग गया तो ये साइक्लोहेक्सीन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये साइक्लोहेक्साइन है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। अब आप यहाँ क्या देखेंगे? एक तो आपके पास COOH ग्रुप अटैच है, एक फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप इधर है CHO अटैच है, और एक आपके पास ये डबल बॉन्ड O अटैच है। तो कंफ्यूजन ये कि हमने नंबरिंग किधर से करनी है। दूसरी कंफ्यूजन ये कि किसको फंक्शनल ग्रुप मानना है, किसको हमने सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करना है। तो देखो, आपके पास एक टेबल होती है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हमने अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी कंपाउंड में अटैच हैं तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। उस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो COOH है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, ये प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? जहाँ पे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसको दे दी फर्स्ट। अब सेकेंड हम इधर भी दे सकते हैं, सेकेंड हम या तो इधर दे सकते हैं या तो इधर, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड O अटैच है ये, इसीलिए हम सेकेंड कहाँ देंगे? ऊपर की तरफ। इधर से ही चलेंगे थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ।
अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास सेकंड पोजीशन है उस पे क्या अटैच है, ओक्सो। जो हमारे पास फोर्थ पोजीशन है उस पे क्या अटैच है, CHO। इसके लिए यूज होता है अगर हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, फॉर्माइल। तो फोर्थ पोजीशन पे आपके पास फॉर्माइल है, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो है। तो आप यहां से देखो, फोर फॉर्माइल, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे ऑक्सो लिखा है, फिर साइक्लोहेक्सेन इसका नाम लिखा है, और फिर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के लिए। तो ये क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर है। अगले वाले में हेक्सेनल लिखा है, नहीं, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग रोंग हो जाएगा। हेक्सेनोन लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। हेक्सेन लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है सेम क्वेश्चन, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये हमारे पास कंपाउंड है। अब देखो आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। ये आपके पास एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। आपने क्या करना है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां से नंबरिंग शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 6 मेंबर की रिंग है तो आप क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन नहीं है, बार बार बता रही हूं, आपने याद रखना है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। 5 मेंबर की रिंग होती तो साइक्लोपेंटेन, 4 की होती तो साइक्लोब्यूटेन, 3 की होती तो साइक्लोप्रोपेन। 2 मेंबर की कोई रिंग नहीं होती है। समझ आया, तो साइक्लोहेक्सेन तो हमें पता चल गया। OH अटैच है, फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, इस E को हम क्रॉस कर देंगे और N के बाद क्या लिख देंगे, AOL, हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये वाला कैंसिल। अब इन तीनों में से हमारे पास कोई सा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या पता चला, थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप अटैच है और फोर्थ पोजीशन पे है एक क्लोरो ग्रुप। क्योंकि हमारे पास अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, इथाइल बाद में आता है ना। तो देखो यहाँ इथाइल पहले लिखा है, गलत हो गया। यहाँ पे क्लोरो पहले है, यहाँ भी क्लोरो पहले है। पोजीशन चेक करते हैं, फोर्थ पे क्लोरो, ठीक है, थर्ड पे इथाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये सही हो गया। ये गलत, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस गलत मेंशन की हुई हैं। अगर आप इधर की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते तो आपके पास ये वाला आंसर आता, जो कि गलत हो जाता। समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोन बिलो इज। यहाँ पे हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कैसा, कोई भी CH या फिर COOH या OH इस तरीके से आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये डबल बॉन्ड है। तो आपने क्या करना है, आप नंबरिंग दो जगह से स्टार्ट कर सकते हो, या तो यहाँ 1 या तो यहाँ 1। अब अगर हम यहाँ पे 1 दे दें तो आपके पास दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये पकड़ा गया, दूसरी बात ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फर्स्ट पोजीशन लिख देंगे, कहाँ पे, यहाँ, ये 1 ये 2, ये हो गई 3। 6 मेंबर की रिंग है इसलिए साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। देखो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एन की जगह क्या हो जाएगा, इन, साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे भी यही गिवन है, यहाँ पे भी सभी में ही गिवन है, तो यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है। समझ आया। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, थर्ड पे ब्रोमो, लेकिन मेंशन पहले ब्रोमो को करना है फिर क्लोरो को करना है। सभी में पहले ब्रोमो फिर क्लोरो है। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो, गलत। सिक्स पोजीशन पे ब्रोमो, ये गलत। थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, फर्स्ट पे क्लोरो, साइक्लोहेक्सीन, सी आपके पास सही आंसर है और ये गलत है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये भी तो गलत है क्योंकि इन्होंने साइक्लोहेक्स 1 ही नहीं लिखा। तो फर्स्ट पोजीशन को आप मेंशन करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया। तो आपके पास इसीलिए ये वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडर्स। कंपाउंड गिवन है। अब कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये थ्राइस लिखा हुआ है, इसका क्या करना है। पेरेंट चेन गलत काउंट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को पहले ओपन स्ट्रक्चर बना देना है। ये कार्बन,
ये है CH डबल बॉन्ड CH2। इस थ्राइस का मतलब ये है कि 3 CH3 ग्रुप्स अटैच है और तीनों इस कार्बन के साथ अटैच हैं, इस तरीके से CH3। अब आपने नंबरिंग करनी है। आप कहाँ से नंबर दोगे? इधर से, क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप पास है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर आप इसे दे दो, इसे दो, इसे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सभी सेम है। 4 कार्बन की आपके पास पेरेंट चेन है, इसीलिए क्या होगा यूज? ब्यूट। क्योंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए ईन। अब देखो कहाँ कहाँ पे ब्यूटीन है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो ये सी हो सकता है या तो ए हो सकता है। और चेक करते हैं थर्ड पोजीशन पे आपके पास दो क्या अटैच हैं, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। तो आप क्या लिखेंगे? 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। 2,2 डाई मिथाइल नहीं होगा क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आपके पास ये अटैच है CH3 ग्रुप्स। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 तो ये वाला आंसर आ जाता, जो कि बिल्कुल गलत था। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करने हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्वेश्चंस आपको सब समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।